कैलाशपुरी नाम के गांव में बिट्टू नाम का एक बंदा रहता था। इस गांव में हर रोज एक बाजार लगता था। इस बाजार में लोग छोटी मोटी जरूरत की चीजें बेचने आया करते थे और गांव के लोग वहां से जाकर वो चीजें खरीद लिया करते थे। बिट्टू भी इस बाजार में हुआ करता था और वह हर रोज यहाँ मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां बेचता था। वो हर रोज ताज़ी सब्जी लेकर आया करता था और लोग उसके पास से सब्जी बड़े शौक से खरीदते थे। बिट्टू को इस बाजार में सब्जी बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता था और इसी वजह से उसका और उसकी बीवी का बहुत अच्छा गुजारा होता था। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन बिट्टू इस बाजार में आलू बेच रहा होता है। बिट्टू 150 रुपए के 5 किलो आलू बेच रहा होता है। कुछ ही देर बाद बिट्टू देखता है तो वहाँ एक और आदमी आलू बेच रहा होता है। उस आदमी के पास बहुत रश लगा होता है। वो इस बाजार में आज ही आलू बेचने आया होता है। वो बिट्टू से ज्यादा सस्ते आलू बेच रहा होता है। दरअसल बात ये थी कि वो बंदा चोरी के आलू लेकर आता था और सस्ते दामों लोगों को बेचा करता था, इसलिए लोग उसके पास से बहुत ज्यादा आलू खरीद रहे थे। वो 100 रुपए के 5 किलो आलू दे रहा था, जबकि बिट्टू 150 रुपए के 5 किलो आलू दे रहा था। सब ग्राहकों ने बिट्टू की दुकान को छोड़कर राजू की दुकान से आलू लेना शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही देर बाद उसके सारे आलू खत्म हो जाते हैं और वो उठकर घर चला जाता है। बिट्टू ये देखकर बहुत परेशान होता है और वो एक प्लान बनाता है। बिट्टू इस बाजार में अगले दिन गाजर की दुकान लगा लेता है। वो दुकान लगाता ही है कि दूसरा बंदा राजू दोबारा आ जाता है गाजरों का गट्टू लेकर और वो भी गाजरें बेचने लग जाता है। पिछले दिन की तरह राजू आज भी बिट्टू से ज्यादा सस्ती गाजरें बेच रहा था। बिट्टू 20 रुपए की 1 किलो गाजर दे रहा था, लेकिन राजू 10 रुपए की 1 किलो गाजर दे रहा था। गाजर सस्ती होने की वजह से सारे लोग राजू के पास से गाजर खरीद रहे थे। इसी वजह से बिट्टू सुबह से फारिग बैठा था। कुछ ही देर गुजरती है कि राजू की सारी गाजरें खत्म हो जाती हैं और वो अपना सामान समेट कर वापिस अपने घर चला जाता है। ये सब देखकर बिट्टू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा, इसने तो मेरी सारी रोजी लूट ली। उसका सारा दिन परेशानी में गुजर जाता है। फिर वो शाम को अपनी दुकान बंद करके अपनी बीवी के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। अरे बेगम साहिबा, उस राजू के बच्चे ने तो मुझे लूट लिया। जो भी मैं सब्जी लगाता हूँ बाजार में, वो वही सब्जी लेकर आ जाता है चोरी करके और सस्ते दामों बेचता है। वो ऐसा जानबूझकर करता है ताकि मेरी रोजी पर लात मार सके। ऐसे तो हम बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ तो करो, अब मैं क्या करूँ उस राजू। बिट्टू, वजह क्या है कि वो इतनी सस्ती सब्जी बेच रहा है लोगों? अरे बेगम, वजह तो कोई नहीं है, बस ये वजह है कि वो चोरी का माल लेकर आता है और सस्ते दामों लोगों को दे रहा। बिट्टू, मेरे पास एक आइडिया है। इस आइडिया पर अमल करके तो देखो, शायद ये काम कर जाए। कल तुम वहाँ गाजर की जगह कद्दू लेकर चले जाना। कल तुम बाजार में कद्दू बेच कर देखो, देखते हैं क्या होता है। फिर अगले दिन बिट्टू बाजार जाता है और वो कद्दू की दुकान लगा लेता है। कुछ ग्राहक उसके पास से खरीद कर लेकर जाते हैं कद्दू, मगर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि वो राजू फिर से आ जाता है बाजार में और कद्दू की बोरी लेकर आता है साथ। बिट्टू 50 रुपए के 1 किलो कद्दू बेच रहा था। राजू अपनी बोरी खोलता है और सारे कद्दू जमीन पर फैलाकर रख देता है और फिर आवाज लगाता है, 30 रुपए के 1 किलो कद्दू ले लो, मेरे पास से आकर कद्दू ले लो। 30 रुपए के 1 किलो कद्दू है, बहुत ही सस्ते, इससे सालन बहुत अच्छा बनेगा। 30 रुपए के 1 किलो कद्दू, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, फिर मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। ये सुनकर सब्जी खरीदने वाले सारे ग्राहक राजू के पास चले जाते हैं और उसके पास से कद्दू खरीद कर अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हर रोज की तरह राजू फिर से अपनी दुकान समेट कर सब कुछ बेच कर अपने घर चला जाता है और बिट्टू फिर से परेशान अपनी बीवी के पास चला जाता है। अरे बेगम साहिबा, हमारा आइडिया नाकाम हो गया, अब हम क्या करें? मैंने आज कद्दू खरीद कर बाजार में लेकर गया तो वो राजू भी वहाँ पर कद्दू लेकर आ गया था। मैं कल से बाजार में जाऊंगा ही नहीं, कोई और काम कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, मगर मैं बाजार में कोई सब्जी बेचने के लिए नहीं जाऊंगा कल से। फिर अगले कई दिन तक बिट्टू बाजार नहीं जाता और ना ही दुकान लगाता है। ये देखकर वो चालाक राजू परेशान हो जाता है। वो सब कुछ बेचकर घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। बिट्टू, मेरे जान के टोटे, वॉशरूम के लोटे, ये तो क्या कह रहा है? वो बिट्टू बाजार में क्यों नहीं आ रहा इतने दिनों से? अबे ओ मोटे नाक वाली औरत, कुछ तो अपनी अकल कर।
इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी कि वो बाजार नहीं आ रहा, या तो वो मजदूरी कर रहा है या उसने कोई और कारोबार शुरू कर लिया है। मेरे पास एक प्लान है, तो उसके घर जा और पता लगावे कि वो क्या कर रहा है। राजू की बीवी बिट्टू के घर जाती है और उसकी बीवी से पूछती है कि बिट्टू काम पर क्यों नहीं आ रहा इतने दिनों से। राजू उसके लिए बहुत परेशान हो रहा है। इसी वक्त बिट्टू की बीवी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो राजू की बीवी से कहती है, अरे मेरी प्यारी कुलसुम कैंची, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हम तो बहुत गरीब थे लेकिन अब हम बहुत अमीर हो चुके हैं। मेरे शोहर बिट्टू ने एक ऐसा कारोबार शुरू किया है कि उसके अंदर पैसा ही पैसा है। उस कारोबार में तो रत्ती बराबर नुकसान नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उस कारोबार में। अच्छा, ऐसा कौन सा कारोबार है, मुझे ये बता दो। मेरे शोहर बिट्टू ने अपने दोस्त के पास से एक उल्लू खरीदा है। उसने अपने दोस्त से वो उल्लू 20,000 रुपए का खरीदा था। 1 महीने में बिट्टू ने उसको खिला पिला कर बड़ा कर लिया। अब वो एक बंदा उसके पास से 2 लाख रुपए का खरीद कर ले गया है। अब बिट्टू ने 2 लाख रुपए के और उल्लू खरीद लिए हैं। अब वो उनको बड़ा कर 50 लाख रुपए के बेच देगा। ये सब सुनकर राजू की बीवी अपने घर वापस चली जाती है और राजू को सारी बात बताती है। राजू मेरे जान के टोटे, हम भी यही काम कर लेते हैं। जितने पैसे के तू आलू खरीद कर लाता है, उतने पैसों के उल्लू खरीद कर लेकर आ जा। फिर जो अमीर लोग होते हैं वो उल्लू खरीद कर लेकर जाते हैं। एक उल्लू का बच्चा 20,000 रुपए का मिल जाता है और 1 महीने के बाद वो 1 लाख रुपए का बिक जाता है। उसका ये प्लान सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और वो सब्जी के सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता है। फिर वो बाजार से जाकर उल्लू के बच्चे लेकर आ जाता है। बच्चे लेकर आता है और उनको पिंजरे में बंद कर देता है। राजू उल्लू के बच्चों को पिंजरे में बंद कर सो जाता है। रात को वहां बिल्ली आती है और झपट्टा मारकर उल्लू को मार देती है। उल्लू का गोश्त बिल्ली को बहुत पसंद होता है और वो राजू के उल्लू खूब मजे ले लेकर खाती है। सुबह होती है तो राजू को पता चलता है कि उसके उल्लू तो बिल्ली खा गई है। फिर उसको बहुत परेशानी होती है। उसके सब्जी के कारोबार के सारे पैसे उल्लू में इन्वेस्ट थे, मगर वो उल्लू तो बिल्ली खा चुकी थी। फिर वो बहुत परेशान होता है, वो बहुत गरीब हो जाता है। उसकी बीवी भी मांगने लग जाती है। वो अपनी बीवी से कहता है, अरे कुलसुम कैंची, मुझे लगता है तुझे उसने उल्लू बनाया था। उल्लू वाले आइडिया बहुत गलत था। उसकी बीवी ने तुझसे झूठ बोला था। वो कोई और काम कर रहा होगा या तो वो मजदूरी कर रहा होगा, लेकिन उसकी बीवी ने तुझे झूठ बोला कि वो उल्लू का कारोबार कर रहा है। इसी वजह से हमारे सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। अब हम कंगले हो गए हैं। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अबे जा राजू लोटे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो उसकी दुकान के पास जाकर सब्जी लगाया करता था। फिर राजू घर से बाहर चला जाता है और वो रास्ते में जा रहा होता है कि उसकी नजर बिट्टू पर पड़ती है। बिट्टू अपने साथ 3 बकरियां लेकर जा रहा होता है। ये देखकर राजू बहुत हैरान होता है। वो सोचता है कि ये तो उल्लू का कारोबार कर रहा है, तो फिर इसके हाथ में बकरियां कैसे आई। बिलाखिर फिर वो बिट्टू से पूछ ही लेता है, अरे बिट्टू, ये बकरियां कहाँ से लेकर आया है और ये कहाँ लेकर जा रहा है? क्यों राजू भाई, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? मेरी बीवी ने आपसे झूठ बोला था। अब आपको एक बात बता दूं, मैं उल्लू का कारोबार नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बकरियों का कारोबार कर रहा हूँ। 20,000 रुपए की एक बकरी ली थी मैंने। इसको खिला पिला कर मैंने मोटा किया है। फिर इसके बच्चे हुए हैं 2। अब ये बकरी के 2 बच्चे और बकरी, एक आदमी मुझसे 1.5 लाख रुपए की मांग रहा है, लेकिन मैंने उसको कहा कि मुझे तो 2 लाख रुपए दो, फिर मैं आपको ये तीनों दूंगा। बिलाखिर आज वो आदमी तैयार हो गया है मुझे 2 लाख देने को, और मैं ये बकरियां और बच्चे उसी को देने जा रहा हूँ। वापसी पे वो मुझे 2 लाख रुपए दे देगा। अब आपको पता चला होगा कि किसी की रोजी किस तरह बर्बाद करते हैं। मैं बाजार में जो भी सब्जी लगाया करता था, हक हलाल के लगाया करता था और हलाल के पैसे कमाया करता था, लेकिन आप चोरी की सब्जियां लेकर आते थे और वहाँ पर कम पैसों में बेचा करते थे। अब आपको पता चला होगा कि किसी को कैसे तंग किया करते हैं। अरे बिट्टू भाई, मुझे माफ कर दे, मेरे पास से गलती हो गई। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।